बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन किराम, आज सुबह जब मैं उठा तो मेरा आज वीडियो करने का इरादा नहीं था, क्योंकि आज मेरा बर्थडे था। तो मैंने ये सोचा कि आज के दिन वीडियो नहीं करनी चाहिए, थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। लेकिन खबरें कुछ ऐसी थी कि जिसमें मैंने मुनासिब समझा कि मैं आप तक हकायक पहुंचाऊं। हकायक ये हैं नाज़रीन किराम के, मतलब खबरें ये आ रही हैं, कल रात से हमने पूरा ट्विटर भरा हुआ देखा और बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल करके पूछा कि जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस है वहां से थप्पड़ों की खबर आ रही है। कुछ लोग कहते हैं एक थप्पड़ पड़ा है, कुछ लोग कह रहे हैं थप्पड़ों की गूंज है, कुछ लोग कह रहे हैं मतलब जोदोकोब किया गया है, गलत जबान इस्तेमाल की गई है। तो इसमें हकीकत क्या है? फिर नंबर वन। नंबर टू के एक हेलीकॉप्टर की जो है ना वो एक आमद हुई है वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, तो वहां पर मामला क्या है और वहां पर बातचीत क्या हुई है। और नंबर थ्री जो है ना वो ये भी पूछा गया है कि क्या जो है वो अब भी जो यहां पर सिविल साइड पर मामला है वो अपने नाम पे बजिद है या मामला तय हो गया है, अब जो कहा जा रहा है वही करना है। तो ये तीन चीजें हैं जिसके ऊपर कल रात से एम्बिग्युइटी है। बहुत सारे लोग इसके ऊपर सवाल पूछ रहे हैं, बहुत सारे लोग इसके ऊपर पोस्ट कर रहे हैं। तो मैं दो चीजें आपके सामने इसकी वजाहत करना चाहता हूं जो मेरी इत्तलात है। कुछ चीजें सच हैं और कुछ चीजें झूठ हैं, कुछ चीजें सही हैं और कुछ चीजें फेक हैं। सच और झूठ का मिक्सचर बनाकर जो है ना वो इस वक्त पेश किया जा रहा है, लिहाजा हकायक को जानना बड़ा जरूरी है। ठीक है। दूसरा, एक बात मैं आपको बताऊं नाज़रीन किराम कि जिन लोगों ने जाल बिछाया था, जो जाल बिछाने वाले थे, वो बजाते खुद इस मामले में अब जो है ना वो उसी जाल में बजाते खुद फंस गए हैं। वो किस तरह से समझाता हूं। देखिए नाज़रीन किराम, पहली बात तो ये है कि ये जो थप्पड़ की खबरें हैं, इनसे किसी भी जमहूरियत पसंद आदमी को खुश नहीं होना चाहिए। मतलब मैं सादा ये कहूंगा कि कोई भी जमहूरियत पसंद जो जमहूरियत की सरबुलंदी चाहता है वो इन ऐसी खबरों से खुश नहीं हो सकता, बल्कि उसे अफसोस होता है ऐसी खबरों से अगर ऐसा हुआ है तो। अब क्या सचमुच जो है ना वो थप्पड़ मारे गए हैं या कुछ इस तरह की सूरत हाल हुई है? तो दो चीजें हैं। एक कि शदीद तरीन इख्तलाफ है। नंबर टू, हां अहम तरीन मुलाकातें हुई हैं। नंबर थ्री, हां शदीद तरीन तलखी मौजूद है। और नंबर फोर, हां मामला बहुत गर्मा गर्मी भी है। लेकिन वो शहबाज शरीफ चूंकि चीफ एग्जीक्यूटिव है मुल्क के, फिल वक्त बेशक आप इंपोर्टेड ही हैं, बेशक धोखेदही से बने हैं, कुछ भी है, मेरी इत्तला ये है और मैं बड़े बावसूख जराए से आपको ये बता रहा हूं कि ये जो थप्पड़ वाली बात है इसमें हकीकत नहीं है। थप्पड़ नहीं मारा गया, ना ही थप्पड़ जो है ना उसकी कोई ऐसी हकीकत है। जो खबरें आ रही हैं वो यही हैं कि हाँ इख्तलाफात है। अब वो जो हेलीकॉप्टर आया और वो हेलीकॉप्टर मौजूद था उसकी मैं आपको तफसील बताता हूं। मैं आपको ये भी बताता हूं कि थप्पड़ वाली खबर उड़ी क्यों है ना, ये किसने उड़ाई है, ये किसने निकाली है। तो उसके ऊपर आपको याद होगा कि जब इमरान खान के बारे में सबसे पहले ये खबर निकाली गई थी, जब इमरान खान की वज़ीर-ए-आज़म हाउस में आखिरी रात थी, तो आपको याद होगा कि उसके ऊपर मैं वजाद मसूद साहब बार बार मेरे फिर जहन में आते हैं, सीनियर तरीन जर्नलिस्ट हैं, मेरा उनके साथ कुछ दिन बड़े अच्छे गुजरे हैं। मैंने उन्हें एक बड़ा जबरदस्त जेंटलमैन आदमी पाया, लेकिन जब मैंने उनकी एक खबर पढ़ी ना तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। उन्होंने सबसे पहले उन्होंने खबर दी और उन्होंने कहा था कि इमरान खान के मुंह पे थप्पड़ों के निशान हैं, यानी कि कल रात जो हुआ है मामला उसके निशान इमरान खान के मुंह के ऊपर हैं। तो मुझे ये खबर पढ़ के इतना अफसोस हुआ कि इन जैसा सीनियर जर्नलिस्ट किस तरह से उस प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन सकता है या उस प्रोपेगेंडा मशीन का हिस्सा बन सकता है। तो नाज़रीन किराम, इन्होंने ये इमरान खान के खिलाफ किया था, सबसे पहले इन्होंने ये काम शुरू किया था और इन्होंने जाल फंसाया था। आज ये अपनी हुई कि उस बिछाई हुई बिसात में बजाते खुद उलझ गए हैं। और मैं आपको बताऊं ये किया क्यों जाता है, इसके ऊपर इमरान रियाज ने भी ठीक लिखा है। ये जानबूझकर एक दबदबा बरकरार रखने के लिए ऐसी खबरें जो है ना वो जानबूझकर निकाली जाती हैं। इन खबरों का कुछ मकसद होता है, तो लिहाजा आप थोड़ा सोच समझ कर ऐसी खबरों के ऊपर जो है ना वो यकीन रखा करें। अब आ जाते हैं जनाबे वाला के इख्तलाफात किस हद तक हैं। तो इख्तलाफात किस हद तक हैं, मेरी इत्तला ये है कि इख्तलाफात शदीद हैं। और जो पर्ची मियाँ शहबाज शरीफ साहब वहां से लेकर आए हैं, उस पर्ची के ऊपर जो है ना वो यहाँ पे लोग राजी नहीं है, ये मैं आपको बात बता दूं। और अगर इन्होंने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो फिर यहां से सख्त तरीन रद्द अमल का कहा गया है। ये मैं आपको बता रहा हूं कि जो पर्ची वहां से आई है, और इस बात का अंदाजा आप इस तरह से लगाइए कि इनकी जो
समझे ना कि घर की जर्नलिस्ट हैं, जो बड़ी करीबी तरीन जर्नलिस्ट हैं, गरीदा फारूकी साहब, बल्कि जर्नलिस्टों ने कहना नहीं चाहिए, जो इनकी प्रोपेगेंडा मशीन है, जो इनके जो है ना वो पीआरओ हैं, वो क्या करती हैं, वो भी इस बात की तस्दीक कर रही है कि हाँ पिंडी और इस्लामाबाद के अंदर इख्तलाफात हैं। मेरी खबर यह है कि ये सिर्फ इख्तलाफात नहीं है बल्कि शदीद तरीन इख्तलाफात हैं। कल कुछ सहाफियों ने यह भी बताया था, मैं वो स्क्रीनशॉट भी साथ लगा देता हूं, कि जनरल बाजवा एक समरी लेकर वहां पर गए और वो अटक गए हैं कुछ नामों के ऊपर, और वो ये कह रहे हैं कि जब तक जो है ना वो ये नाम नहीं होंगे तो तब तक जो है ना वो फिर हम आगे बात नहीं बढ़ने देंगे या फिर आपको एक्सटेंशन देनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि ये भी एक्सट्रीम खबरें हैं, मुझे ये लगता है कि ये भी एक्सट्रीम खबरें हैं। इस वक्त जो है ना वो सच और झूठ इतना ज्यादा है कि आप यकीन करें कि सच और झूठ के दरमियान फर्क तलाश करना जो है ना वो नामुमकिन हो जाता है, आपको पता नहीं चलता सम टाइम। इसीलिए मैं कहता हूं कि इन दिनों जिसको भी सुनिए उसकी क्रेडिबिलिटी जरूर साथ में देख लीजिए कि उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, क्या वो सही खबर दे रहा है या ख्वाहिश को खबर बना के दे रहा है। तो नाज़रीन किराम, मेरे पास जो इतलात है ना वो मैं आपको वही दूंगा जो इतलात हैं, उसको मैं अपनी ख्वाहिश को बीच में शामिल नहीं करूंगा। वो कि शायद ऐसा होता तो ये मैं अगर आपको ये खबर दे रहा होता कि थप्पड़ पड़े हैं तो मुझे पता कि बहुत ज्यादा हमें शायद व्यूज पड़ते हैं, लेकिन मैं सच के साथ स्टैंड करना चाहता हूं, हकीकत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, थप्पड़ों वाली बात जो है वो उस तरह से नहीं है। और इसके ऊपर एक बात जरूर है, अब ये भी मैं आपको बात बता दूं कि शहबाज शरीफ साहब का जो कोरोना हुआ था और वो जो ये साइड पे हुए थे, वो खबर ये थी कि ये जो ही लंदन से आए थे ना तो उन्हें एक सख्त तरीन इनके साथ एक मीटिंग हुई थी। उस सख्त तरीन मीटिंग में मतलब इनको ठीक ठाक बजाया गया था, मतलब बातों से, और लहजा भी थोड़ा सख्त था और कहा गया था, अपने कंसर्न्स दिखाए गए थे, ठीक है। तो उसके बाद ये हुआ। अच्छा, एक कहानी ये है। अब दूसरी तरफ एक और चीज भी जो नाज़रीन किराम वो सुन लीजिए, वो इमरान खान से रिलेटेड है। अच्छा, ये थप्पड़ों वाला मामला तो इस कदर ज्यादा है कि इस वक्त ये टॉप ट्रेंड किया हुआ है ना, मतलब हर तरफ थप्पड़ 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 जो है ना वो थप्पड़ शरीफ। और इसके ऊपर जो है ना अताउल्लाह ताला ने लिखा, झूठों पर खुदा की लानत। ये स्टोरी से लगता है कि इस्लाम बेटे को दी गई है, घड़ी चोर से तवज्जो हटाने के लिए इसे थप्पड़ से लिंक कर दो, पुराना तरीका वारदात है इन वारदातियों का, और ये वो फलां। और फिर उन्होंने कहा थप्पड़ इमरान खान के बयानियों को पड़ा है, रंगे हाथों चोरी करते पकड़ा गया, ये अताउल्लाह ताला कह रहे। अब ये जरा इधर भी थप्पड़ किसको पड़ा है ये भी मैं आपको बात बताऊं, इन्हें थप्पड़ कौन सा पड़ा है। अच्छा, इससे पहले एक और इंपॉर्टेंट बात, 54 सेकंड की एक वीडियो का जिक्र किया जा रहा है, 54 सेकंड की एक वीडियो का जिक्र किया जा रहा है। वो वीडियो महर शराफत साहब ने ये कहा है कि मेरे पास एक वीडियो है और वो मैं रात 7 बजे अपलोड करूंगा। 54 सेकंड की एक वीडियो का जिक्र किया जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये उस वाक़े की, ये किसी और थप्पड़ की वीडियो होगी, ये 54 सेकंड की। ये जो महर शराफत कौन है? ये इमरान रियाज के करीबी साथी हैं, ये वही हैं जिन्हें जो है ना वो खोखर बरादरान साहब के मुखालिफ खड़े थे, और ये वही हैं जिन्हें यहां से जो है ना वो हटाया गया, मतलब उठाया गया था, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये वही है। तो 54 सेकंड के एक वीडियो का भी इसके ऊपर जिक्र किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि वो भी आ रही है और उसके ऊपर भी जो है वो बातचीत हो रही है। तो ये जो कह रहे हैं ना थप्पड़ घड़ी चोरी करते पकड़ा गया, थप्पड़ जनाबे वाला इन्हें इस तरह से पड़ा है कि इनकी पूरी की पूरी स्टोरी ठुस हो गई है। मैं सिर्फ आपको अगली वीडियो के लिए एक टीजर देके जा रहा हूं, जो मालूमात मैं आपको देने वाला हूं कि जितनी इन्होंने स्टोरी बनाई थी ना कि वो फराग गोगी ने जाके दुबई के अंदर खरीदारी की है, एक स्टोरी नाज़रीन किराम उसने इनको 5 ऐसा कर दिया